Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 2, Science, Class 8, Microorganism, Friend and Foe. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, कक्षा 8, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज़, उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक यंत्र का उपयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आप सबने बरसात के मौसम में देखा ही होगा कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड हमें सॉफ्ट लेना है, सूखा हुआ नहीं लेना है। सॉफ्ट जो मुलायम ब्रेड होता है उसके ऊपर कुछ पैचेस दिखाई देते हैं आपको। अगर हम उन्हें कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं मौश नमी वाले स्थान पर, तो हम उसके ऊपर कुछ धब्बे देखते हैं। उन धब्बों का कलर, पैचेस का कलर ग्रे और वाइट होता है, जिससे ऑब्ज़र्व होता है दिस पैचेस, इन धब्बों से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम कि किस चीज़ से, मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? हमने पहले बात की है कि माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम उन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जो उन सूक्ष्म जीवों का आकार बड़ा करके दिखाते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे काले धब्बे, ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। उन्हें हम फंगस कहते हैं, जो कि माइक्रोब्स का ही एक रूप है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ ही फैले जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि हम इसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको आसानी से देख सकते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। इनके बारे में अब हम एक एक करके रीड करेंगे। बैक्टीरिया की बात करें तो इनका आकार भी बहुत ही छोटा होता है। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी मिनट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। दीज कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। पहले बता चुके हैं कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, इसको हम आसानी से नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। दीज आर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ये दोनों तरह के होते हैं, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक।
पैरासिटिक की बात करें तो ये अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसी से ही अपने न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं। और सैप्रोफिटिक की बात करें तो डेड और डिकेइंग जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, जैसे हमने ब्रेड की बात की थी, तो इनके ऊपर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और नॉट। दीज मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर अस। These can be many diseases in man, animal and plant. इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं एनिमल के अंदर और मैन के अंदर और प्लांट के अंदर भी। These also do some useful work. कुछ हमारे लिए यूजफुल वर्क भी देते हैं। These are found everywhere. ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये होल अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर ओमनिवोर्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। दीज आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, वाटर, सोयल, आइस, इनसाइड द बॉडी, इन डेड प्लांट, एनिमल, इन बॉइलिंग वाटर, इनसाइड अर्थ अप टू ए डेप्थ ऑफ 16 फीट। ये अर्थ के 16 फीट गहराई तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल लें तो कंटामिनेटेड वाटर, हॉट वाटर, सल्फर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग क्या होते हैं? गर्म पानी के चश्मे होते हैं, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। परहैप्स देयर इज़ नो प्लेस वेयर देयर आर नो बैक्टीरिया। ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया ना पाए जाए। बैक्टीरिया रिसाइड इन आवर माउथ एंड इंटेस्टाइन। ये हमारे माउथ के अंदर भी होते हैं और हमारी जो इंटेस्टाइन होते हैं, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि हमने बात किया कि डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें अब, बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। लेसन नंबर 2 में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही रीड कर रहे हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसा कि इसमें बताया गया कि हम अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल को देखते हैं ऑल अराउंड। However, there are other living organisms around us which we can not see with eye alone. इसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। These are called microorganism or microbes. For example, you might have observed that during raining season, अभी हमने बताया था कि आप बारिश के मौसम में देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर कुछ पैचेस पाए जाते हैं जो ग्रे कलर के और वाइट कलर के होते हैं, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हैं क्योंकि मैग्नीफाई ग्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज़ को बड़ा करके दिखाता है। इसी से आगे हम और रीड करते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन भी होती हैं जिसकी वजह से हम इनका पता आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारे फूड सब्सटेंस को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। उनके ऊपर अलग अलग तरह के पैचेस पाए जाते हैं, धब्बे, जिनकी वजह से इनकी प्रेजेंस का पता चलता है। These observations show water and soil are full of teeny organism. कि हम कह सकते हैं अगर मान लो वाटर का एक स्मॉल पार्ट ले और उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें भी हमारे पास बहुत तरह के स्मॉल ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। और सॉइल का एक स्मॉल पार्ट लेंगे, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और देन उसको ऑब्जर्व किया जाए तो उसके अंदर भी बहुत तरह के स्मॉल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेक्ड आई, कि हम अननेक्ड आई से नहीं देख सकते।
खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दी सच एज द फंगस द ग्रो ऑन द ब्रेड। फंगस की बात करें तो ये भी हमारे पास एक बैक्टीरिया का ही पार्ट है जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते। फंगस की बात करें, इसको हम फंजाई भी कह सकते हैं। फंजाई आर दोज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। फंजाई आर दोज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच लेक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या मतलब है ये हम पहले रीड कर चुके हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है ग्रीन, बट पोसेसेस सेल वॉल मेड अप ऑफ, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल होती है जो मेड अप ऑफ चिटिन, ये भी एक सब्सटेंस होता है। दे में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और मल्टीसेलर बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। फंजाई आर सैप्रोफिटिक। फंजाई जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। दे आर टू मेन कैटेगरी ऑफ फंजाई, यीस्ट एंड मोल्ड। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, यीस्ट एंड मोल्ड। यीस्ट आर यूनिसेलर वेयर एज मोल्ड आर मल्टीसेलर। यीस्ट जो होते हैं एक ही कोश के जीव होते हैं और जो मोल्ड होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। द सेल साइज वेरी, जिनका सेल कोशिका का आकार होता है वो 2 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होता है, बहुत ही स्मॉल होता है ये। अगर अदर एग्जांपल ले हम फंजाई का, तो मशरूम है, पेनिसिलियम है, दीज आर बैक्टीरिया और एग्जांपल ऑफ फंजाई। ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ के होते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अलग अलग इनकी शेप होती है। तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। हार्मफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे फूड सब्सटेंस को ख़राब कर देते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे फोई है। जैसे कि लेसन का नाम ही है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। और जो हमारे फूड सब्सटेंस को स्पॉइल नहीं करते, ख़राब नहीं करते, वो हमारे फ्रेंड। जिस तरह से मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से दही का बनना। इसके बाद हम बात करते हैं एल्गी की बात कर सकते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं। फोटोसिंथेटिक बोला गया तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। विच बेयर क्लोरोफिल, तो इनके अंदर ऑब्वियस है क्लोरोफिल पाई जाएगी, क्योंकि सभी ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका कलर ग्रीन होगा। सो दे आर ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ की बात करें तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, and they prepare their own food by the process of photosynthesis. These grow in moist places और surface। ये उन स्थानों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नमी होती है, मोस्ट एरिया होता है, ठंडी जगह होती है। द एल्गी आर यूनिसेलर मल्टीसेलर बोथ टाइप्स। एल्गी भी यूनिसेलर भी होती है और मल्टीसेलर भी, एक कोश के जीव भी होते हैं और बहुकोश के भी। यहाँ पर सेवरल टाइप ऑफ एल्गी होती हैं, पाई जाती है। उनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ, स्पाइरोगायरा, एनाबिना, नोस्टोस, ये कुछ एल्गी के नाम हैं। वेयर डज द एल्गी अकर, ये भी क्वेश्चन अराउंड होता है। एल्गी आर फाउंड इन आइस, ब्रैकिश वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग, मॉइस्ट सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ पौधों की खाल होती है उनके ऊपर भी आ जाती है, रॉक सरफेस।
These also occur at symbiote in the bodies of aquatic organism. पानी के अंदर भी पाई जाती है. The unicellular algae may be spherical, round shaped. इनकी अलग अलग शेप होती है और ये कॉम्प्लेक्स शेप के भी होते हैं. कॉम्प्लेक्स इट मीन्स ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं. हम यहाँ बात कर रहे थे एल्गी की बात कर रहे थे. यीस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर हम एल्गी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी डिफरेंट साइज़ की एल्गी पाई जाती है. अलग अलग साइज़ होता है इनका. उसके बाद हम रीड कर सकते हैं प्रोटोजोआ. ये भी बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है. इसमें आपको एग्जांपल तो दिखाई दे रहे हैं. अमोएबा है, गार्डिया है, कोडोरिया है, ट्रिप्सोनोमा है. ये सभी प्रोटोजोआ के ही पार्ट हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. हम बात कर सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म था. इट इज़ बिलीव्ड दैट द ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप प्रोटोजोआ originated फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द अर्थ. सबसे पहले आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है. मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ, इनकी रेंज क्या थी, इनका साइज कितना था, 2 to 100 माइक्रोन्स. 2 to 200 माइक्रोन्स. एग्जाम्पल आपको बता ही दिए गए कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म से भी पहले सबसे पहले इनका उद्भव हुआ, इनका निर्माण हुआ. अब बात की जा सकती है वेयर आर प्रोटोजोआ फाउंड. प्रोटोजोआ आर फाउंड एवरीवेयर इन मोस्ट प्लेस लाइक सोयल, ओशियन, फ्रेश वाटर. सम प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पोलर रीजन, जहाँ पर बर्फ ग्लेशियर लाइक पाई जाती है. एंड हाई माउंटेन, बहुत ही ऊंचे पर्वतों के. तो यहाँ बात की गई थी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और सम आर फोए. हमारे लिए कुछ जीव अच्छे होते हैं और कुछ जीव बहुत ही खराब होते हैं. गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि आपके बहुत से फूड सब्सटेंस खराब हो जाते हैं. वो इन्हीं की हेल्प से होते हैं, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकते हैं और हमारे फूड सब्सटेंस को ख़राब कर सकते हैं. अगर उपयोग की बात करें तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कार्बनिक अवशिष्टों को हानि रहित उपयोग आने वाले पदार्थों में तोड़ देते हैं कि ये दे ब्रेक डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस. जैसे मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. अदर एग्जांपल है पनीर, पिकल्स और अदर फूड सब्सटेंस. दूसरे भोज्य पदार्थ बनाने में भी इनका काम किया जाता है, काम आते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जो प्रोसेस होती है हमारी अर्थ के ऊपर, नाइट्रोजन इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इतनी आसानी से या डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं प्राप्त की जा सकती. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और उस नाइट्रोजन का उपयोग राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि स्मॉल प्लांट, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी नोड्स यानी कि जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है.
पौधे जिससे उसका उपयोग करते हैं, और पौधों से जानवरों के द्वारा उपयोग की जाती है। जानवर जब मारे जाते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। और अदर एग्जांपल लें तो लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन की जो कमी होती है अर्थ के ऊपर वो पूरी हो जाती है। ये 2 मोड है हमारे पास जिससे हम नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हानियाँ देखें, डिसएडवांटेज, तो सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। इससे हमें टाइफाइड, टीबी एक्सेट्रा डाइजीज होती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे वायरस के बारे में।